दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑफ न्यू इंग्लिश सेशन। आज हमारी फर्स्ट इंग्लिश क्लास है न्यू सेशन की। सबसे पहले तो ई लर्निंग का हवाला दूँ। जैसे कि डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से हमारी स्टडीज़ लॉस हुई है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें गूगल क्लासरूम, चैट रूम, जूम और डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड करना ई लर्निंग कहलाता है। ई लर्निंग के हिसाब से आज हमारा पहला लेक्चर है द वॉइस ऑफ गॉड। मेरा नाम सर मुस्तफ़ा अली है। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द वॉइस ऑफ गॉड। द पोएम वॉइस ऑफ गॉड इज रिटन बाय लुइस आई न्यूमैन। ये पोएम लुइस आई न्यूमैन ने लिखी है। ही वॉज बॉर्न इन प्रोविंस रोड आइलैंड यूएसए। रोड आइलैंड यूएसए में आप पैदा हुए। ही स्टडीड ब्राउन यूनिवर्सिटी एंड डिड हिज डॉक्टर लेक्चर एट कोलंबिया। उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी से तालीम की और फिर अपना जो डॉक्टरेट का लेक्चर है वो कोलंबिया से किया। ही इज़ द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट्स। उन्होंने कई किताबें लिखी जो रिलीजियस सब्जेक्ट पे है। दिस पोएम ब्रिंग अबाउट अ रिलीजियस बैंड ऑफ माइंड। इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा रिलीजियस सेंस मिलेगा। आई सॉट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। शायर फरमाने पहले लाइन में कि मैंने कोशिश की या मैंने चाहा कि मैं अल्लाह की आवाज़ को सुनूं। एंड क्लाइम टू द टॉप मोस्ट स्टीपल। और फिर मैं टॉप मोस्ट स्टीपल, सबसे ऊंचाई पे जाके खड़ा हो गया। एंड गॉड डिक्लेयर्ड गो डाउन अगेन। और अल्लाह की एक आवाज़ आती है मुझे और अल्लाह फरमाता है कि नीचे उतरो। आई ड्वेल अमंग द पीपल। क्योंकि मैं ऐसे तुम्हें ऊंचाई पे ढूंढने से नहीं मिलूंगा, मैं अपने बंदों में रहता हूँ। ये एक छोटी सी नज़म है जिसके राइटर है लुइस आई न्यूमैन। बेसिकली ये ज़्यादातर ऑथर भी रिलीजियस बुक्स और रिलीजियस सब्जेक्ट्स के, और उन्होंने पोएम भी रिलीजियस बुक्स और रिलीजियस सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखी है। इस पोएम में राइटर ये कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश हुई, मेरी तमन्ना हुई कि मैं अल्लाह ताला से मिलूं। तो अल्लाह ताला कहाँ होता है? हमारा भी एक बिलीव है आसमानों में। तो मैं सबसे ऊंचाई की किसी पहाड़ी पर चढ़ गया और मैंने कोशिश की कि मैं अल्लाह की आवाज़ सुनूं। और जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ और ऊंचाई पर अल्लाह को सुनने की कोशिश करता हूँ तो एक आवाज़ आती है मुझे कि तुम नीचे उतर जाओ, क्योंकि ऐसे ऊंचाई पे ढूंढने से मैं नहीं मिलूँगा। अगर मुझे वाकई ढूंढना है और मेरी आवाज़ को पहचानना है तो मेरे लोग या मेरे बंदे जो मेरे लिए बेकरार हैं, या मेरे वो बंदे जिनको मेरी ज़रूरत है या जो मुझे याद करते हैं, उनकी मदद करो, उनके काम आओ, तो उन्हीं में मैं तुम्हें मिलूँगा। तो दरअसल शायर की नज़र में अल्लाह की आवाज़ उसके बंदों की आवाज़, उसके बंदों के दिलों की आवाज़, उसके बंदों की तकलीफ़ों की आवाज़ है। अब डेढ़ स्टूडेंट्स के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द ऑथर क्लाइम द स्टीपल। ये 5-10 ईयर्स में बहुत आता है कि ऑथर ने स्टीपल क्यों क्लाइम किया। था ऑथर क्लाइम द स्टीपल टू बी क्लोज to the God, and he thought that by climbing up of the top of the church he could clearly hear the voice of God. राइटर ने इसलिए टॉप ऑफ द स्टीपल क्लाइम किया क्योंकि राइटर को ये था कि वो अल्लाह से करीब हो जाए, तो वो चर्च की सबसे ऊंचाई पे चढ़ गए ताकि अल्लाह की आवाज़ सुन सके। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो है व्हाई डिड गॉड टेल हिम टू गो डाउन अगेन। अल्लाह ने की आवाज़ क्यों आई कि तुम दोबारा नीचे चले हो। गॉड टोल्ड द पोएट टू गो डाउन अगेन बिकॉज ही लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पीपल एंड हैव शुड live in humanity in order to get God love as God totally lives in fellow men। यानी अल्लाह ने उसको ये फरमाया कि तुम नीचे उतर जाओ, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता, मैं तो लोगों के दिलों की आवाज़ हूँ, मैं लोगों के दिलों में रहता हूँ। अब इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया नेक्स्ट। दिस पोएम इज रिटन बाय लुइस आई न्यूमैन। इस पोएम को लुइस आई न्यूमैन ने लिखा है। ही वॉज बॉर्न इन 1893 एंड डाइड इन 1972। 1893 में पैदा हुआ, 1972 में इंतकाल हो गया। ही वॉज ऑथर ऑफ मैनी बुक्स ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट्स। आपने कई किताबें लिखी जो कि रिलीजियस सब्जेक्ट पे है। दिस पोएम ब्रिंग अबाउट द रिलीजियस बैन ऑफ माइंड। इस पोएम को पढ़ने से भी एक मजहबी जहनियत मिलती है। इन दिस पोएम द पोएट इज इन सर्च ऑफ गॉड। इस पोएम में शायर अल्लाह को तलाश कर रहे हैं। देयरफॉर ही क्लाइम्ब द टॉप ऑफ द स्टीपल ऑफ द चर्च। इसीलिए उन्होंने चर्च की सबसे ऊंचाई पे जाने का फैसला किया। बट गॉड सेज दैट ही वांट्स टू सी हिमसेल्फ एंड हिम इन द हार्ट ऑफ द पीपल। अल्लाह ने कहा अगर तुम्हें मुझसे वाकई मिलना है तो जाओ लोगों के दिलों के अंदर मुझे तलाश करने की कोशिश करो। एंड ही शुड सेव द ह्यूमैनिटी वॉज रियली बिकम अ लव गॉड। और अगर वो इंसानियत का ख्याल करे तो फिर वो अल्लाह के प्यार से करीब है।
इसके बाद डियर स्टूडेंट्स रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, ये पूरा पैराग्राफ रेफरेंस में आ सकता है। एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट ऑफ द स्टीपल बट द गॉड डिक्लेयर्ड टू गो डाउन अगेन एंड ड्वेल अमंग द पीपल। अब इसमें क्वेश्चन आएगा नेम द पोएम एंड द पोएट पोएटेस। इस पोएम के पोएट पोएटेस क्या है तो हम क्या इंट्रो देंगे, द नेम ऑफ द पोएम इज द वॉइस ऑफ गॉड एंड द पोएट नेम इज लुईस आइजैक न्यूमैन। ये नज़म का नाम है, वॉइस ऑफ गॉड उसके राइटर है लुईस आइजैक न्यूमैन। फिर है व्हाट इज द वर्ड स्टीपल मीन। अभी इसी में से क्वेश्चन है स्टीपल का मतलब क्या होता है। द वर्ड स्टीपल मीन द टॉलेस्ट पार्ट ऑफ आर रिलीजियस बिल्डिंग। स्टीपल का मतलब होता है किसी भी मजहबी बिल्डिंग की सबसे ऊंचाई। वाई डिड द पोएट क्लाइम द स्टीपल, पोएट ऊंचाई पे क्यों चले गए थे। द पोएट क्लाइम द स्टीपल टू सर्च ऑफ गॉड एंड टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, क्योंकि वो अल्लाह ताला से को ढूंढने, अल्लाह की आवाज़ सुनने गए थे। बट गॉड सेड हिम टू गो डाउन अगेन एंड गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पीपल, लेकिन अल्लाह ने कहा कि वो लोगों के दिलों में रहता है। तो आज हमने ये पोएम कंप्लीट की डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी, अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।